हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेट क्राफ्ट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज बहुत लंबे समय बाद मेरी फ्रेंड के साथ बात हो रही थी और बातों ही बातों में वो अपने लोकेलिटी की बात करने लगी, जिसमें उसने बताया कि उनके नेबर में एक फैमिली रहती है जो इकोनॉमिकली बहुत वेल है। और वो कह रही थी कि उसने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि आजकल उनके एरिया में वो लोग अपनी अथॉरिटी दिखाने लगे हैं। मैंने कहा अथॉरिटी दिखाने लगे हैं मतलब? कह रही है कि अगर हमारी लोकेलिटी में कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो एज अ हेड या एज अ कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव आगे आ जाते हैं, या किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो एज अ जज अपना डिसीजन देने लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी जो है वो हमारी लोकेलिटी में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो मैंने मेरी फ्रेंड को करेक्ट करते हुए कहा कि तुम जिसकी बात कर रही हो वो अथॉरिटी नहीं, वो पावर है जो उन्हें उनके इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से उनकी लोकेलिटी ने दी है। तो उसने कहा कि अथॉरिटी और पावर में क्या फ़र्क होता है? तो मैंने उसे कहा कि पावर और अथॉरिटी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं उसे ये चीज़ बता ही रही थी कि तभी मुझे ध्यान में आया क्यों ना आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लिया जाए कि पावर और अथॉरिटी दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि अथॉरिटी क्या होती है और वो पावर से किस तरह से अलग है। मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। सत्ता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की ऐसी योग्यता जिसके द्वारा वो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपनी इच्छा या आदेशों का पालन करवाता है, और ये पालन जो है वो अपनी लेजिटिमेट पावर का यूज करके करवाता है। लेजिटिमेट पावर क्या है? लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है वो पावर जो हमें लीगली मिली है, रूल्स के अकॉर्डिंग मिली है, या उन पावर्स के पीछे कोई रीजन है, कोई तर्क है, उसे हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर। तो सत्ता जो है वो हमारी एक ऐसी क्षमता या योग्यता होती है जिससे हम दूसरे व्यक्तियों से अपनी इच्छा या आदेशों का पालन जो है वो करवा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास लेजिटिमेट पावर है। तो सत्ता जो है वो एक लेजिटिमेट पावर मानी जाती है। आइए अब समझते हैं कि पावर और अथॉरिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। पावर, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल अदर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि पावर जो है हमारी वो एक ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा हम दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। वहीं पे अथॉरिटी, द लेजिटिमेट राइट टू मेक डिसीजंस एंड कमांड अदर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि अथॉरिटी जो है वो हमारा ऐसा लीगल राइट होता है जिसके द्वारा हम दूसरों के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं या उन्हें कोई भी ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट, पावर मे और मे नॉट बी लेजिटिमेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पावर होती है वो या तो कानून द्वारा मिल भी सकती है और नहीं भी, कोई गारंटी नहीं है कि उसके पीछे कोई कानून होगा ही। वहीं पे अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट। वहीं पे अथॉरिटी जो है वो हमेशा ही हमें किसी रीजन की वजह से किसी कानून के दायरे में मिलती है। नेक्स्ट, अ क्रिस्मेटिक लीडर इंस्पायरिंग फॉलोवर्स। जैसे कि एक नेता जो है वो अपने फॉलोवर्स को इंस्पायर करता है और अपनी शक्ति या क्षमता का जो प्रयोग है वो उनके सामने करता है। अथॉरिटी, अ जज इशू अ लीगल रूलिंग। और वहीं पे अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो एक जज जो है वो कोई भी जो कानून है या रूल है उसको बनाता है या इशू करता है। यहाँ पे जो जज है उसके पास लीगल राइट्स होते हैं कानून बनाने के और उनको लागू करवाने के। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने इंडियन मूवी देखी है तो वहाँ पे सनी देओल जिस क्षमता या योग्यता का यूज़ कर रहा है वो अथॉरिटी है, क्योंकि वो एक लीगल पोजीशन पर होता है, वो एक ऑफिसर होता है और उसके पास वो लीगल पावर मिली है उसको उसकी पोजीशन के चलते, तो वो हमारी अथॉरिटी है। और अगर अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी वेदा,
जॉन इब्राहिम की मूवी है, उसमें अभिषेक बनर्जी एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं और वहाँ पर अभिषेक बनर्जी जो है वो एक गांव के मुखिया बने हुए हैं और गांव के लिए डिसीजंस लेने का काम करते हैं। यहाँ पर एज अ मुखिया उनका होना वो एक पावर है, क्योंकि उन्हें लोगों ने वहाँ पर वोट देकर नहीं चुना होता है, वो अपनी कास्ट बेस्ड वहाँ के मुखिया जो हैं वो बने हुए हैं मूवी में। तो इन दो मूवीज से हम समझ सकते हैं कि जो सनी देओल यूज़ कर रहा है क्षमताओं या योग्यताओं का, वो अथॉरिटी होती है जिसके चलते लोग उसके डिसीजंस को मानते हैं। और वहीं पर वेदा मूवी में जिन क्षमताओं या योग्यताओं का इस्तेमाल अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, वो हमारी पावर है जो उन्हें उनके कास्ट बेस या कह सकते इकोनॉमिक वेल्थ के कारण वहाँ गांव में मिली हुई है। आई होप कि आज की क्लास के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अथॉरिटी और पावर दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी से रिलेटेड आज मेरा आप लोगों से एक सवाल भी है कि जैसे हम आजकल न्यूज़ में सुनते हैं कि किसी अन्य धर्म से रिलेटेड कोई भी फेस्टिवल आता है या कोई भी रिचुअल अगर किया जा रहा होता है तो हमें कई बार न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि बजरंग दल वहाँ पर गया और उसने ऐसा करने से रोका या वहाँ पे जाकर लाठी जला दी। तो आपके हिसाब से कोई भी धार्मिक दल या कोई अन्य समूह जो है वो अपनी इस तरीके की किसी भी क्षमता या योग्यता के द्वारा लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करता है या जबरन अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, तो आपके हिसाब से वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, पावर का या अथॉरिटी का? इस पर आप लोगों का क्या विचार है, ज़रूर साझा कीजिएगा। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।